Krishna everyone. Welcome back to Secret Universe family. I hope आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि ये मार्च मंथ आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। क्या बिग चेंजेस, ब्लेसिंग्स या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस महीने में। जो कुछ भी आएगा इन कार्ड से मैं आपको बताऊंगी। बट ये एनर्जीज को और रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं हमेशा की तरह बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है पूरी तरह से ना हो। तो अपने माइंड को आप थोड़ा सा ओपन रखें। एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुँच रही है, आपके पास ये अचानक से आ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ हिंट, गाइडेंस ज़रूर है। तो आप इससे स्किप ना करें, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या है ऐसा जो आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इस महीने के लिए। कोई हिंट, कोई गाइडेंस, जो भी आप देना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, जल्दी से यूनिवर्स बताएं हमें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्या है जो मेरे व्यूअर्स को भी जानने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, वी हैव वन कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और बताएं यूनिवर्स, क्या है जो मेरे व्यूअर्स को भी जानने की ज़रूरत है। फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सोर्स की एनर्जीज हैं काफ़ी यहाँ पे। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इन साइंस में जो प्रोमिनेंट होते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स और गाइड करें। फायर साइन भी है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है मार्च मंथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, ओके। आपकी लाइफ में मुझे इस वक्त मार्च में कुछ ना कुछ काफ़ी चेंजेस आते नज़र आ रहे हैं। कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आते नज़र आ रहे हैं। ये चेंजेस मैं ये नहीं कह सकती कि बुरे ही हैं। हो सकता है कि अभी जो आपकी करंट एनर्जीज है ना, वो कुछ ऐसी है जहाँ पे आप काफ़ी पेन में हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ में हैं। कुछ ना कुछ आप इमोशनल पेन में हैं काफ़ी करंट एनर्जीज में। कुछ ना कुछ आपका आसपास का माहौल है, या फिर आपकी खुद की ओवर थिंकिंग है, जो आपके लिए कुछ ना कुछ आप खुद ही स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको रातों में नींद नहीं आ पा रही है, आपको एंशियसनेस हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है अभी करंटली इस सिचुएशन में। और आपकी लाइफ में एक चेंज बिल्कुल आता हुआ नज़र आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये जो भी आपकी सिचुएशन है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये एंड है, क्योंकि 10 नंबर दिखाता है कंप्लीशन को, 9 नंबर दिखाता है नियर कंप्लीशन। तो अब आपका ये जो भी एक लंबा टफ साइकिल था, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी पेनफुल है, बट वो काफ़ी पेनफुल है आपको, मतलब काफ़ी कुछ सिखाया है इन चैलेंजिंग सिचुएशंस ने। और अब ये पर अच्छी बात ये है कि ये एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एंड ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको काफ़ी स्टैंड लेना पड़ा है, और मुझे स्टैंड लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मुझे आप अपनी लाइफ में कैसी ग्रोथ आपको अपनी लाइफ में लेकर आनी है, कैसे आपको प्लान करना है आगे अपनी लाइफ को बेटर तरीके से, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, ये मुझे आप काफ़ी अच्छे से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका एक्शन भी होगा इसके प्रति।
तो एक तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा, आप देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ अभी हो सकता है कि इमोशंस के पर्सपेक्टिव में ही ऐसा चल रहा हो, जिसकी वजह से आपने काफ़ी काफ़ी कुछ पेन देखा है, कुछ ना कुछ सफ़र काफ़ी काफ़ी कुछ सफ़र किया है। बट नाउ आप कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ मार्च ये सीख रहे हैं कि कैसे आपको इन सारे पेन से बाहर निकलकर अपने अंदर ही एक खुशी ढूंढनी है। वी हैव डबल नाइन कार्ड। एक तरफ आप नाइन में देख सकते हैं कि कितने उदास बैठे हुए हैं, कितने अपसेट है, कितने परेशान हैं। बट मार्च मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन एनर्जीज से बाहर लाकर कुछ इस एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी ये जो एनर्जीज हैं इनका एंड हो रहा है, देखिए। और आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आया है टावर का। टावर इज लाइक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन चेंजेस। अब ये चेंजेस किसी भी तरह से हो सकते हैं। हो सकता है कि ये चेंजेस का मतलब है कि इन सारी परेशानियों का, जिनसे आप काफ़ी लंबे टाइम से गुजर रहे हैं, इन चीज़ों का अंत, इन सारी सिचुएशंस में आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, तो आप जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब पेन में हैं, वहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। इन द मंथ ऑफ मार्च आप कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस करते हुए मुझे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपको खुद ही क्रिएट करनी है। बिल्कुल, इन सारे कार्ड्स में देखिए आप मुझे हमेशा अकेले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपका जो भी एक्शन है वो आपकी, देखिए, पेन है, फियर्स है, एंजाइटी है, आपकी प्लानिंग है, आप सब कुछ अकेले ही काफ़ी मैनेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में अभी कहीं ना कहीं काफ़ी लोनली हैं, और ये सारी सिचुएशन जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रही है इनको आपको अकेले ही डील करना पड़ रहा है। और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और क्षमता है भी कि आप इसको इजीली डील कर पाएंगे। आपको बस अपनी इन एनर्जी से बाहर निकल के एक सही डायरेक्शन में फोकस लगाने की ज़रूरत है। यही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखिए, इस काइंड ऑफ एनर्जीज में अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ पेन, सिर्फ एंजाइटी और सिर्फ डिप्रेशन के अलावा कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे, कुछ अटैक नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जीज से आप कहीं ना कहीं आप दूर जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। छोड़ रहे हैं आप इन सारी सिचुएशन को, जिसकी वजह से आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इन सब चीज़ों में परेशान होते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इट्स टाइम बेटर कि आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस क्रिएट करें, कैसे आप खुश रहें, और कैसे आप अपने करियर पे फोकस करें। ये 3 आपके मेन एजेंडे हैं आपके मार्च मंथ के लिए, जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है कि एकदम सब कुछ स्मूथ नहीं है, चैलेंजेस हैं आपके पास, काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ आपको डिफेंड भी करना पड़ रहा है। बट अकेले होके भी इस वक्त इस सिचुएशन में आप वो चीज़ें कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, इसी चीज़ के लिए आपको हिम्मत भी दे रहे हैं इस सिचुएशन में। और हम देखते हैं यूनिवर्स कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं मेरे व्यूअर्स की फॉर द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च मंथ में मेरे व्यूअर्स की, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी पहुंच रही है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, देखिए आपके आसपास ही कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको शायद आप करंटली अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अपना फोकस इन एनर्जीज से निकाल के आप यहाँ पे लगाएं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें। क्या पता कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी हो आपके बहुत करीब ही, और आपका ध्यान उधर नहीं जा पा रहा है। तो आपको अपना एनर्जी परसेप्शन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस, जजमेंट का भी कार्ड है ये। तो हो सकता है कि अगर आपका कुछ लीगल मैटर वगैरह चल रहा है तो इस मंथ में आप बैलेंस बना पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको जस्टिस मिल सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबल है।
ठीक है, कुछ ना कुछ अगर आपका लीगल मैटर चल रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक फेयर डिसीजन मिले। और ऑल्सो ये कार्ड आपको हमें ये डिपिक्ट करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत लंबे टाइम से, जिसकी पेनफुल एंडिंग हो रही है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये जो पीरियड ऑफ पेन है, इन सारी चीज़ों का अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। एंड ये जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी आता है, एक न्यू बिगनिंग्स भी आ जाती हैं। यूनिवर्स और प्लीज़ गाइड करें क्या आ रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, लव आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। पॉसिबल है कि ये कोई न्यू लव हो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल आपको बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ब्लेस्ड हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल हमें प्रोटेक्शन देते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, तो अपनी स्ट्रेंथ को आप बनाए रखें। नो मैटर सिचुएशन टफ भी है, बट यूनिवर्स का सपोर्ट आपके पास है और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि एक्शन लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रैटेजी। तो हो सकता है कि देखो अभी आप अपनी चाहे लोअर फ्रीक्वेंसीज में भी क्यों ना हो, बट आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो और काफ़ी अकेले भी हैं, तो आप अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ें जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें अपने बारे में आप लिखना शुरू करें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर एक्शन आपको कैसे लेना चाहिए वो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं कि आपकी शायद आसपास ही कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं मे बी, और उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें जब आप जर्नलिंग करेंगे, लिखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर एक्शन लेंगे। प्रॉपर एक्शन सिर्फ अपने सोच में ही नहीं बल्कि कर्म में भी, तो डेफिनेटली मुझे आपके लिए कुछ लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगे। भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि पूरा स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट आपके पास है। फर्स्ट चक्र को आपके प्रोटेक्ट करे आर्कएंजल माइकल, आपके साथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी हैं, सो डोंट वरी। आपकी लाइफ में मुझे लव भी आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपकी लाइफ में पर्सन बिल्कुल आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इस टफ टाइम से डील करने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है उनसे। तो और जानने की कोशिश कर लेते हैं क्या है ऐसा जो लव लाइफ में आ रहा है, क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा आया नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मार्च मंथ में लव लाइफ में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को फॉर दिस मंथ ऑफ मार्च। अबंडेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में। पॉसिबल है कोई न्यू पर्सन है या फिर किसी एग्जिस्टिंग लव में ही आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन, मुझे काफ़ी फीमेल एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में आएंगी। देखिए, अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड डिवाइन फेमिनिन, कोई फीमेल का सपोर्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई फीमेल का सपोर्ट मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा इस मंथ में। द गार्डन एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ओके, देखिए आप जो है ना, हो सकता है कि अभी जो है डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपको ना अपनी डिवाइन फॉर्म में आना है। यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन मतलब ये नहीं होता है कि आप एक फीमेल हैं या मेल हैं या आपके पार्टनर के बारे में, यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं होता, ये एनर्जीज हैं। एनर्जीज अब एक मेल के अंदर भी एक फेमिनिन और मेल एनर्जीज दोनों होती हैं। फेमिनिन एनर्जीज जो थोड़ी सॉफ्ट साइड पे होती है, जो एनर्जीज काफ़ी एम्पथेटिक होती हैं, इमोशनल होती हैं, वो फेमिनिन एनर्जीज हैं। मैस्कुलिन थोड़ा एनर्जी जो बाहरी तौर पे फिज़िकल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा शो करते हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं।
तो कहीं ना कहीं आप अभी अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, अंदर ही अंदर आप काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उन एनर्जीज से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल हैप्पीनेस, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। आप ये देख सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी इन चीज़ों को अचीव कर पाने के लिए, अपनी बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आने के लिए। एंड ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पार्टनर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जो आपको हेल्प करेंगे इस हीलिंग के प्रोसेस में, आपको इन एनर्जीज से बाहर निकालने के लिए जिसमें आप अभी करंटली हैं, और आपको एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। और अभी अगर कोई एनर्जीज़ आपकी हैं भी जो लो हैं या डिस्टॉर्टेड है, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको यहाँ से गाइडेंस आ रही है कि आप अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें, पॉसिबिलिटीज़ पे स्ट्रैटेजी प्लानिंग करें। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके माइंड में अभी जो भी बस अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा लिखने के बाद इजीली समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअल में डायरेक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपका एक्शन होना चाहिए। तो ये आपके लिए आ रही है गाइडेंस। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एनर्जीज क्लेम करने के लिए, और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।